नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हाथ में चप्पल है और एक बैनर पर वो चप्पल मार रहे हैं। उस बैनर में तीन फोटो है, एक देवेंद्र फडणवीस का है, एक अजीत पवार का है और सबसे मध्य में मुख्यमंत्री शिंदे का है। तो आपके मन में सवाल सबसे पहला तो ये उठा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चप्पल अभियान है, चप्पल मारो अभियान। और इसकी जेनेसिस है, इसका कारण है कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के राजकोट जिले में शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है, वो तेज हवाओं के कारण ढह गई। और शिवाजी महाराज का बहुत अधिक सम्मान है, इसलिए ये लोग जिन लोगों को उसके लिए उत्तरदायी मान रहे हैं, उनका चप्पलों से स्वागत कर रहे हैं। इसमें उद्धव ठाकरे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बाल ठाकरे जी के पुत्र हैं। और उनको जो पार्टी, राजनीति, संगठन और सियासत मिली है, वो बाल ठाकरे के उत्तराधिकार के कारण ही मिली है। आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का ये कृत्य निश्चित रूप से इट मेक्स हिम अनबिकमिंग ऑफ एनी एनीथिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और मन बहुत आत्मग्लानि से भर जाता है जब एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का कृत्य करता है। ये आंदोलन है चप्पल मारो आंदोलन। और चप्पल आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग इलाके में राजकोट जिला है, वहां पर शिवाजी महाराज की एक 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। और इस प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आप समझ सकते हैं कि ये प्रतिमा जो भाजपा युति की सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है, शिंदे उनके कार्यकाल में ही बनी। और उसके गिर जाने पर इतना विलाप कर रहे हैं ये नेता कि जैसे महाराष्ट्र का सम्मान टूट गया है, महाराष्ट्र का सम्मान धराशायी हो गया है। और शिवाजी की प्रतिमा खंडित हो जाना, गिर जाना निश्चित रूप से दुख का कारण है। लेकिन ये प्रतिमा क्या किसी ने जानबूझकर गिराई? नहीं। क्या इस प्रतिमा का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि इसको गिरा दिया जाए और फिर शिवाजी महाराज का अपमान किया जाए? नहीं। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण और स्थापना इसलिए की गई थी कि उनको सम्मान दिया जाए। और जब भी कभी महाराष्ट्र हमारे चित्त में आता है, दिल दिमाग में आता है, तो शिवाजी का चेहरा भी हमारे सामने घूम जाता है। और शिवाजी महाराज की अनेक प्रतिमाएं हैं पूरे देश में। और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ही बना था। उस समय जब मोपला कांड हो रहा था, दंगे हो रहे थे खलीफत आंदोलन के कारण, और देश को विभाजन करने के लिए दबाव बनाने के कारण उस समय आरएसएस का प्रादुर्भाव हुआ। और आरएसएस आज चाहे जो कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हिंदुओं के लिए तो और कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए इस बारे में क्या सोचा जाए। और भाजपा एक अनुषंगिक संगठन है या राजनीतिक शाखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो ये दोनों ही हिंदुत्व की धारा के स्रोत हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रतीक हैं। भले ही पूरी तरीके से हिंदुओं के लिए समर्पित भले ना हो, लेकिन आज हिंदुओं के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं आप सबको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे भारत के पहले हिंदू हृदय सम्राट थे। और ये हिंदू हृदय सम्राट बनाने के लिए उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई समाज सेवा ऐसा नहीं की। ये उनके व्यक्तित्व से हुआ, उनके कामों से हुआ, उनकी कथनी से हुआ, और उन्होंने जो कर दिखाया उससे हुआ। और इसलिए सभी हिंदू बाला साहब ठाकरे का भी सम्मान करते हैं। और उद्धव ठाकरे उनके पुत्र हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, सब कुछ उनको विरासत में मिला। अन्यथा शायद राजनीति के हिसाब से उनका कद आज भी उतना बड़ा नहीं है जितना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए होना चाहिए।
वो कद उनके पास नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हुए, सब अलग विषय है। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है और दूसरी जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका कारण है कि जो शिवाजी की मूर्ति है 35 फीट ऊंची, वो गिर गई। और गिरने का कारण क्या है? तेज हवा। बताते हैं कि वहां पर 45 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से तेज हवाएं आई, तूफान आया और प्रतिमा गिर गई। ये प्रतिमा प्राकृतिक कारणों से गिरी। इसे आपदा भले ही ना कहें, लेकिन 45 किलोमीटर से अधिक, 45 किलोमीटर माप दी गई है, हो सकता है हवा का प्रभाव इससे अधिक रहा हो, इस कारण वो प्रतिमा गिर गई। लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराना, भाजपा को दोषी ठहराना कहां तक उचित है? प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराना कहां तक उचित है? ये सही है कि इस प्रतिमा का निर्माण भाजपा के शासनकाल में हुआ, जब केंद्र में भाजपा का शासन था और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, यानी शिंदे की सरकार थी। और उस सरकार ने जो प्रतिमा का निर्माण कराया, उसका उद्देश्य तो शिवाजी महाराज को सम्मान देना था। और उन्होंने सम्मान दिया जिसे पहले किसी ने नहीं दिया। इसके पहले तो उद्धव ठाकरे की भी सरकार रह चुकी है, वो भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बना सकते थे क्योंकि कांग्रेस है उनके साथ में, एनसीपी थी उनके साथ में, और ये सभी तुष्टिकरण कारक हैं। इन दोनों ही की राजनीति मुस्लिम परस्त राजनीति थी। और अब तो उद्धव ठाकरे स्वयं मुस्लिम परस्त हो चुके हैं। और जब ये महाअघाड़ी बनी, तो आप में सभी लोगों ने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस का रंग चढ़ गया। तो स्वाभाविक है, ऐसे में वो कोई भी हिंदुत्ववादी काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो औरंगजेब के भी कसीदे काढ़े। और अभी जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें मुंबई वासियों ने देखा ऐसे लोग जो मुंबई के बम धमाकों में नामित थे, आरोपित थे, ऐसे लोग उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते देखे गए। और मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को वोट भी दिया। स्वाभाविक है, अब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, कोई अंतर नहीं। कांग्रेस की ही नीति रीति उनकी चल रही है। तो अब जिस संगठन ने, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई, अब वो किन्हीं कारणों से गिर गई, बियॉन्ड कंट्रोल। तो अब उसका आरोप उन पर लगाना है जिसने उसका अनावरण किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, और जिन्होंने निर्माण कराया। उनकी मांग है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए, शिंदे सरकार इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे। और आपको बता दें कि तीनों ही व्यक्ति जो महाराष्ट्र से संबंधित है, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी अभी पालघर की एक जनसभा में तमाम शिलान्यास के लिए और सौगात देने के लिए महाराष्ट्र को गए हुए, तो वहां उन्होंने भी माफी मांगी। इसके बाद भी मन नहीं भरा, क्योंकि इस मुद्दे को ये लोग खत्म नहीं करना चाहते। इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं। भारत में अभी भी चुनाव बहुत सारे ऐसे होते हैं जो संवेदनाओं पर आधारित हो जाते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं, चुनाव में जीत हार का कारण बन जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये मुद्दा बहुत प्रभावी हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर इसका आकलन करेगा कि क्या प्रतिमा का निर्माण शिवाजी का अनादर करने के लिए किया गया था, कोई भी समझ सकता है, एक बच्चा भी समझ सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। और अगर वो हवा के बहाव से गिर गई, तूफान से गिर गई, तो इसमें क्या बात हो गई? और जबकि सरकार ने कहा है कि वो दूसरी प्रतिमा का निर्माण कराएंगे। अभी गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनी है, उसके लिए भी बहुत सारी बातें की जा रही थी। लेकिन आज वो एक अद्वितीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। और महाराष्ट्र में जितने भी शिवाजी महाराज के किले हैं, दुर्ग हैं, उन पर आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। सप्ताहांत में मुंबई निवासी, महाराष्ट्र के निवासी, दूर दूर से आने वाले जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं, इन किलों में जाते हैं। जहां कहीं भी शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं होती हैं, जहां कहीं भी उनके दुर्ग और उनके अवशेष होते हैं, वहां पर वो विजिट करते हैं और अपना सामान भी प्रकट करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है जिसके लिए इतना हैतोबा मचाई जाए। लेकिन अगर इसे इतना गंभीर मुद्दा माना भी जाए, तो हाल ही में तो भी कर्नाटक में हुई, और मूर्ति गिरने की ऐसी घटनाएं झारखंड में हुई और कई राज्यों में हुई, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से। अगर कोशिश की जाती और मजबूत बनाई जाती, तो शायद ये घटना नहीं घटती।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्या जरूर रही होगी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने इसमें कोई भी कोताही नहीं की होगी, चाहे वो फंड का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो। और आपके लिए बता दें कि ये जो मूर्ति का निर्माण है वो नौसेना ने किया है, नौसेना के द्वारा कराया गया है, क्योंकि ये प्रतिमा का निर्माण ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए किया गया है। शिवाजी महाराज भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नौसेना का विस्तार किया और विकास भी किया। उनके पहले जितने भी लोग थे, इतना नौसेना का बेड़ा किसी भी राजा महाराजा के पास नहीं था। और नौसेना के लिए शिवाजी महाराज आदर्श है, देव हैं, पितृ पुरुष हैं। तो ऐसे सम्मान देने के लिए नौसेना ने निर्माण कराया, और अब उनको लांछित करने की कोशिश की जा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। सामान्य समझ का व्यक्ति भी समझ सकता है कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं हैं। जो महागाड़ी है उद्धव ठाकरे के हैं, और ये जिन्होंने अभद्र प्रदर्शन किया है, जूता मारो अभियान, जनता किसी भी रूप में इन्हें माफ नहीं करेगी। फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।